मंदिर कब जाना है कब नहीं जाना ये मेरी आस्था का प्रश्न है, ये भारत की कोर्ट नहीं तय कर सकती। शबरीमला में कैसे पूजा होगी नहीं होगी ये मेरी आस्था का प्रश्न है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल नहीं। दही हांडी की लंबाई कितनी होगी, जलीकट्टू पे कितना पानी, महाकाल पे कितना पानी डालना चाहिए, ये भारत की सरकार और न्यायपालिका का काम नहीं है। अगर भारत राष्ट्र के प्रति कोई आखिरी शब्द अगर हमें किसी से प्राप्त करना है और उस पर कोई विवाद हो गया है, चाहे वो जलीकट्टू का विवाद हो, चाहे दही हांडी का विवाद हो, चाहे महाकाल पे पानी, उस विवाद के निपटारे के लिए आखिरी अथॉरिटी है शंकराचार्य। ये शंकराचार्य है कि वो तय करेंगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं काले कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट में हर बात पे ज्ञान देने वाले कि शबरीमला में जेंडर जस्टिस नहीं हो रहा है, ये जजों का काम नहीं है। और आप चुप रहते हैं, इसलिए आपके ऊपर तो वो जजमेंट दे देते हैं। जब हमारे एक साथी ने कोर्ट में गया, उनका माय लॉर्ड आपने कहा है कि शबरीमला में जेंडर जस्टिस नहीं है, आपको लगता है क्या यही फैसला मस्जिद में लागू होगा? बोले नहीं, इससे आपका क्या लेना देना। जिस दिन मस्जिद पे फैसला देंगे उस दिन जज साहब के साथ जस्टिस नहीं होगा, ये ध्यान रखते चलिए। वो ये जानते हैं, इसलिए आप चुप हैं क्योंकि आपने तय कर लिया है। हमें क्या फर्क पड़ता है, जो दिल चाहे कह दो, जो दिल चाहे कर दो, हो जाएगा, ठीक है। कोई 400 साल पहले आके तोड़ के चला गया है मस्जिद, कोई आज तोड़ रहा है, कोई कल तोड़ रहा है, कोई आपकी जमीन हड़प रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही मतलब है, मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ा कोर्स करे और ज्यादा पैसे हो तो अमेरिका में जाके 20 लाख का पैकेज दे, मेरा बेटा आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, एक कार की जगह 4 कार हो जाए, शर्मा जी से 3 कार ज्यादा होनी चाहिए, मकान 4 होने चाहिए। इस भौतिक उसके अलावा आपकी सोच ही नहीं, इसलिए ना आपका मकान बच रहा, ना आपकी बेटी बच रही, ना आपके संस्कार बच रहे, क्योंकि आप लड़ाई कुछ और लड़ रहे हैं। इसलिए विष्णु भाई ने जो बात कही, ये एक सिलसिला है, ये सभ्यताओं का क्लैश है, ये सभ्यताओं का युद्ध है। ये सभ्यता कौन सी सभ्यता रहेगी, गला काटने वाली या गला जोड़ने वाली? इसलिए इस युद्ध में ब्राह्मण ठाकुर बनिएगा कोई स्थान नहीं है। और किसी बड़े बड़े कथावाचक ने, आप सब जानते मेरी क्या बैकग्राउंड है, किसी कथावाचक ने, किसी बड़े इंटेलेक्चुअल ने, बड़े से बड़े नेता ने, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्वार्थ में डूबा है, कभी आपसे एक बात नहीं कही कि हम, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, भारत भूमि, इसका इतिहास पढ़ लें, अनादिकाल से भारत भूमि कर्म प्रधान भूमि रही है, जाति प्रधान नहीं रही। आज लोग कहते हैं ये डॉक्टरों की कम्युनिटी है, ये पत्रकारों की कम्युनिटी है, ये इंजीनियरों की कम्युनिटी है। हमारे यहां आज भी, क्योंकि हम इतने इनग्रोस हो गए हैं अपने सरनेम के साथ में, हम सिर्फ उससे आगे नहीं सोचना चाहते। इसलिए मैं कोई ऐसा रेफरेंस नहीं दूंगा जिसको आप में जानते हो। हमारे यहां कंट्राडिक्शन देखिए, रावण को आप में से किसी ने देखा है? हमें से किसी ने नहीं देखा। हमने एक कहानी सुनी है रावण के बारे में कि रावण ने उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उन नियमों का उल्लंघन करके वो उसने एक गलत काम किया। यही था कि वो भगवान राम की पत्नी को ले लिया। यही उसने उस समय की जो हालात रहे होंगे, जो उस समय की मान्यताएं रही होंगी, परंपरा, उसका उल्लंघन किया उसने। उस उल्लंघन के कारण आज भी हमारे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि आज भी हम रावण को चौराहे पे जलाते हैं, आज भी जलाते हैं, क्योंकि ऐसा उसने किया था, ये गलत काम था, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसका एक कृत्य कि उसने ये गलत था, लेकिन उसके बाद अगर हम दूसरा उसका चरित्र पढ़ें, महाज्ञानी आदमी था, बहुत ज्ञानी आदमी था।
लेकिन रावण इतने सालों के बाद अपने उस कृत्य के कारण चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। तो दो ब्राह्मणों की बात रखते हुए मैं उस कास्ट पे हमला करना चाहता हूं जिस गलतफहमी के शिकार हम सब हो गए। आपने जब भी परशुराम को देखा होगा उनके हाथ में धरसा था, माला नहीं थी। परशुराम का वाक्य है, ये मेरा नहीं है। ये परशुराम ने कहा जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्मों से बनिया ब्राह्मण ठाकुर बनता है। ये परशुराम ने कहा। और दूसरा कंट्रडिक्शन देखिए कि एक क्षत्रिय, जिसे हम भगवान राम कहते हैं, एक क्षत्रिय रावण जो ब्राह्मण है उसके उस कृत्य के कारण उसका वध किया, लेकिन आज भी, आज के समाज में भी कोई ये नहीं कह सकता कि इस क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण का वध किया। आज भी नहीं कहता है। वो कहते हैं कि रावण ने गलत किया, उसके गलत कृत्य के कारण उसके उस कृत्य को मारा, न कि रावण को मारा। और तमाम देखिए, आप ब्राह्मणवाद पे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वही ब्राह्मण जो मंदिर में बैठा हुआ है वो उस रावण रूपी उस ब्राह्मण जिसकी हत्या का आरोप उस पर लग सकता था, उसी राम क्षत्रिय की पूजा करता है। और तीसरा कंट्रडिक्शन देखिए कि उस मंदिर में जो पंडित बैठा है, जो ब्राह्मण है, 10 छोटी घंटियां लगी होंगी, रुद्राक्ष पड़े होंगे, वही ब्राह्मण एक वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है, शर्मा जी की नहीं पढ़ाता। हम कहां से चले थे, हम कहां आए? हम खुश हैं। हमें यह भी नहीं पता कि देश में हमसे पहले हमारी जातिगत जनगणना किसने की थी। इसलिए आपके शत्रु ने आपकी फॉल्ट लाइन को समझा और उसी को एक्सपेंड कर दिया। पहली जनगणना जातिगत अंग्रेजों ने की थी और आप लगे हुए उसी के पीछे। महाज्ञानी हो गए, किताबें पढ़ ली, वाइस चांसलर हो गए, यानी क्या क्या हो गए, लेकिन बेसिक चीज की तरफ हमला नहीं कर रहे आप। इसलिए हम नहीं बताना चाहते। आज भी पटना जाइए, पटना का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़े मंदिर के जाइए अगर आप सच में सनातनी हिंदू हैं। पटना के सबसे बड़े मंदिर से पुजारी जब प्रसाद दे तो उसे खा लीजिएगा और खाने के बाद पूछेगा कि पंडित जी आप कौन हैं? वो गर्व से कहेगा मैं दलित हूं। हमने पूछा नहीं किसी को, लेकिन कुछ जाति के नाम पे दलालों ने एक नई व्यवस्था खड़ी की है और उस जाति का गुंडा अगर मार दिया जाए उत्तर प्रदेश में, ओहो, जिस उस गुंडे ने जिसके नाम के आगे सरनेम से वो ब्राह्मण लगता था, उसने 20 में से 16 ब्राह्मणों का कत्ल किया, तब तक तो वो गुंडा था। लेकिन स्टेट के इनकाउंटर में मारा गया तो कहा गया ओहो ये मुख्यमंत्री ब्राह्मणों के खिलाफ, इसको हटाओ। हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इसलिए धर्म मजहब की तुलना नहीं कर सकता। धर्म हमारा कर्तव्य है और मजहब क्या है? एक मजहब 1400 साल पहले पैदा हुआ, एक मजहब 2000 साल पहले पैदा हुआ। मजहब के पैदा होने की भी डेट है, मजहब के रहनुमा के पैदा होने की भी डेट है और उस रहनुमा के मरने की भी डेट है। मेरा सार्वजनिक तौर पे ये सवाल है, सनातन कब पैदा हुआ कोई डेट बताएगा? न सनातन के पैदा होने की डेट है, न सनातन का कोई रहनुमा है, न वो आया है न वो गया है। और ये प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। सनातन जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसे मार कैसे सकते हैं? सनातन अनंत है, अनंत काल तक है, जब तक ये सृष्टि है। इसलिए आप जब सनातन को समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजों को आप वैसे ही सोच देंगे जहां से मैंने शुरू किया इस सफर। मैंने भी एक कैरियर को इसलिए छोड़ा
उस कैरियर के बंधन में बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता था, और एक दिन तय किया कि इन विषयों पर बोलना है और पूरी ताकत के साथ बोलना है। दुनिया की सबसे बड़ा ताकतवर आदमी भी सामने बैठा हो तो यह सोच के डरना नहीं है कि ये तुम्हें मार देगा, कि तुम्हारा नुकसान पहुंचा देगा। हम ये मानते हैं जिस दिन बुलावा आएगा उसी दिन जाएंगे। जिसने पैदा किया है उसको मारने का अधिकार है। तो ये दो कौड़ी के लोग तलवार लेके सड़कों पे जो घूम रहे हैं और जो सर तन से जुदा कर रहे हैं, इनसे डरिए मत। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वो डरे हुए हैं इसलिए मार रहे हैं कि उनको पता है कि भारतीय सनातनी सभ्यता अगर अपने उस रूट पे पहुंच गई तो हम दोबारा से ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ेंगे।